शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता, सच्चाई व जिम्मेदारी को समर्पित फॉरएवर सच चैनल। दोस्तों नमस्कार, फॉरएवर सच चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है एक खास शख्सियत, टोहाना रत्न अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर शिव सचदेवा जी। जी हाँ, ये वही डॉक्टर शिव सचदेवा जी हैं जो सेवा भारती संस्था में चिकित्सक हैं, रजत संस्था के फाउंडर हैं और बहुत सी संस्थाओं में भी बढ़ चढ़कर सेवा कार्य करते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं फॉरएवर सच चैनल का धन्यवाद करता हूं। तो जैसा कि आज 31 अक्टूबर है, तो सबसे पहले मैं महर्षि वाल्मीकि को उनकी जयंती पर, वल्लभ भाई पटेल उनकी जयंती पर और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि दिवाली आने वाली है और नया वर्ष भी आने वाला है, तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। सबसे पहले मैं, जैसा कि आपने बताया कि दिवाली भी आने वाली है और नया साल भी आने वाला है। पिछला 2020 साल हमारा सारा कोरोना काल में ही बीत गया, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जो आगामी दिवाली है या नया वर्ष है, सबके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। और दिवाली पे मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि दिवाली पे हमें, अब जो दीपक है ना, वो खुद तो जल जाता है लेकिन दूसरों को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार हम खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करें और आगामी जो वर्ष है सबके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। 2021 जो वर्ष आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे समाज सेवा की बात करें तो जैसे ब्लड डोनेशन केंद्र है, स्वास्थ्य जांच कैंप है, स्वास्थ्य जागरूकता कैंप है और एड्स पर भी बहुत काम किया है आपने, और शिक्षा व खेलों में भी आप बहुत देखे जाते हैं। तो इस तरह के आप कितने कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं या फिर आप कितने कार्यक्रम आप कर चुके हैं ऐसे? जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न किया है संस्थाओं के बारे में, तो मैंने 1985 में सामाजिक कार्य आरंभ कर दिए थे चिकित्सा के साथ साथ, क्योंकि शुरू से ही, बचपन से ही मेरे मन में एक जज्बा था। मैंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा थी वो सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय अम्बाला कैंट से ली थी, जहाँ पर मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली। वो शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में सभी बच्चे रुचि लेते थे, तो मैं उनमें भी अग्रणी रहता था सामाजिक कार्यों में। तो सबसे पहले हमने जो संस्था बनाई थी, यहाँ बाढ़ आ गई थी 1992 में, तो आसपास के गांव में काफ़ी बाढ़ थी। तो वहाँ पर हमने जाकर जन जागरण यंग क्लब के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास बड़ी एक प्रशस्त टीम थी, बड़ी एक सशक्त टीम थी, हम जाकर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाते थे ताकि लोगों को कोई खाने पीने की दिक्कत ना हो, क्योंकि लोग बेसहारा हो गए थे, इधर उधर गांव में आ गए थे। और दूसरा ये है, हमने उनको दवाइयाँ दी। स्किन डिजीज हो जाती हैं, जैसे उनको चमड़ी की बीमारियां हो जाती हैं, तो उनको दवाइयाँ भी दी और खाद्य सामग्री भी हमारी टीम ने उनको पहुंचाई। जो सबसे पहली संस्था थी हमारी जन जागरण यंग क्लब थी, जिसमें अच्छे अच्छे लोग थे जो कि बहुत ही कर्मठ थे, मेहनती थे, निष्ठावान थे। तो हमने उसी संस्था के माध्यम से कई कैंप्स भी लगाए। तो उसके बाद हमने, संस्था की बात करें तो एक ISBTI, इंडियन सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी, जो कि ब्लड डोनेशन से रिलेटेड थी, जिसके जो चेयरमैन थे ख्यालिया जी थे, उस समय वो डिप्टी कमिश्नर भी थे और इसके चेयरमैन भी थे। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। हमने एक अच्छा क्लब बनाया जिसके माध्यम से हमने लोगों को मोटिवेट भी किया और खुद भी रक्तदान किया। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हम सब ने ISBTI के माध्यम से रक्तदान किया। उसके बाद तो अब हम देख ही रहे हैं कि कितनी संस्थाएं बन गई हैं। यंग ब्लड चैरिटेबल है, या महिलाएं भी आगे आ रही हैं ब्लड देने के लिए। तो क्योंकि ब्लड देना, जो रक्तदान है, एक मनुष्य ही मनुष्य को दे सकता है, इसलिए अब जो भी संस्थाएं आ रही हैं वो इंस्टेंट ब्लड भी प्रोवाइड करा रही हैं, जैसे कि स्वैच्छिक रक्तदान भी हो रहा है और साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत लोगों को जिनको ज़रूरत होती है, चाहे किसी भी देश के भाग में हो, उसको ब्लड प्रोवाइड करवाया जाता है। बड़ा अच्छा कार्य कर रही हैं संस्थाएं ये जो हैं। और शिक्षा के माध्यम से भी हमने, जैसा कि हम ज्वलंत मुद्दों पर ज़्यादा चलते थे, जैसा कि हमने HIV एड्स की ATM A फॉर एड्स, T फॉर ट्यूबरकुलोसिस और M फॉर मलेरिया डेंगू,
तो इन ज्वलंत मुद्दों पर हमने बहुत अच्छा कार्य किया है और स्कूलों में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, हर शिक्षण संस्थान में जाकर हमने लिटरेचर भी बांटे हैं, उनको प्रेरणा भी दी है, मोटिवेट भी किया है, उनको समझाया भी है, उनकी मिथ्या धारणाएं भी दूर किए हैं। तो जैसे कि बीच में हेपेटाइटिस ए, बी, सी लोगों को पता ही नहीं होता था कि एक सिर्फ पीलिया ही होता है और हेपेटाइटिस बी और सी होता है, उसके बारे में भी हमने उनको अवगत कराया, उनकी जो मिथ्या धारणाएं दूर की और उनको सही मार्ग बताया। और बाकी जितने भी जैसे डेंगू हुआ था, मलेरिया हुआ था, या ये जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं हमने उनके ऊपर समय समय पर कार्य किया है। तो आज भी हम कार्य कर रहे हैं। हम जैसे कि सेवा भारती संस्था है, हम उसके माध्यम से हमने सिलाई सेंटर खोल रखे हैं, जिससे कि जो बालिकाएं हैं सिलाई सीखती हैं, आगे जाकर वो आत्मनिर्भर बन जाती हैं। बाल संस्कार केंद्र खोल रखे हैं, जिससे कि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं और वो जाकर अच्छे कार्य करते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं और उनके जो मनोभूमि में है आध्यात्मिकता बैठ जाती है। और स्वास्थ्य केंद्र तो हमारा है ही है, सेवा भारती स्वास्थ्य केंद्र के नाम से। और पता नहीं हमने कितने कैंप्स लगाए हैं, हजारों कैंप्स लगाए हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें। डायबिटीज़ के कैंप लगाए हैं, हाइपरटेंशन के कैंप लगाए हैं, यूरिक एसिड के कैंप लगाए हैं, लिपिड प्रोफाइल के कैंप्स लगाए हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, पीलिया के कैंप लगाए हैं। पीलिया के बारे में लोगों की वैसे धारणाएं, मिथ्या धारणाएं दूर की हैं और उनको जागरूक किया है कि ये किन चीज़ों से होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन उनको बताए हैं। तो इस प्रकार तो ऐसे ज्वलंत मुद्दों को हमने ज़्यादा कवर किया है। प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर शिव सचदेवा जी से बातचीत के दौरान आखिरी व महत्वपूर्ण राजनीति से संबंधित सवाल, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक खास जानकारी कि अगर आपके संस्थान में, दुकान में, बिजनेस में, प्रोडक्ट में है कुछ खास या आप में है कुछ खास, तो आप हमें बताएं। हम आपकी इस खासियत के बारे में लोगों को बताएंगे। आप हमें 82 781 14 150 पर कॉल करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो आखिरी सवाल डॉक्टर साहब की, जैसे समाज सेवा करते करते कोई शख्स पता नहीं कब राजनीति में चला जाता है, तो ऐसा कोई विचार कभी आपके दिल में आया या ऐसा कोई विचार आपके दिल में है? फॉरएवर सच न्यूज़ चैनल को मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि आपने जो राजनीति की बात की है, क्योंकि मैं शुरू से ही सामाजिक कार्य करता आ रहा हूँ, लगभग 35-36 साल हो गए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हम राजनीति के माध्यम से समाज सेवा कर सकते हैं। मेरे पास कई ऐसे ऑफ़र भी है कि आप अगर राजनीति में जाकर समाज सेवा करना चाहते हो तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन मेरे मन में एक यह ख्याल आता है, क्योंकि मैं जो व्यवसाय करता हूँ या मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं गली गली में जाकर कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि असहाय हैं, जो कि क्लिनिक तक नहीं आ सकते या जिनकी संतान नहीं है, उनको जाकर भी मैं देखता हूँ। और ऐसे मुझे इस लगता है कि अगर मैं राजनीति में चला गया तो ये जो मैं कार्य करता हूँ, कई गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर मुझे स्कूटर लेकर जाना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, उनको सांत्वना देनी पड़ती है, उनको मेडिसिन देनी पड़ती है, उनको कई बार तो जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। और कुछ ऐसी बच्चे भी हैं जिनको मैं स्कूल की किताबें भी प्रोवाइड करवाता हूँ और उनकी जो सहायता मेरे से हो सकती है वो मैं करता हूँ। तो राजनीति के माध्यम से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं राजनीति में जाने का बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी कई दो चार बार मेयर के लिए भी मेरे पास ऑफ़र आई थी, भैया नगर परिषद के प्रधान के लिए क्या आप इच्छुक हैं। तो मैंने ना तो कभी एमएलए के लिए, ना ही मेयर पद के लिए, ना ही किसी अन्य पद के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, ऐसी इच्छा मेरे मन में रही है। मेरे मन में तो सिर्फ यही रहता है कि मैं अपने जो मुझे ज्ञान है, जो मुझे नॉलेज है, मैं लोगों को उनकी सेवा कर सकूं। क्योंकि अब भी हम कई लोगों को फ्री दवाइयाँ देते हैं सेवा भारती में, हालांकि हमारा सेंटर जो है चलता नो प्रॉफिट नो लॉस पर है, लेकिन हम अपने स्वयं के खर्चे से उनको दवाइयाँ भी प्रोवाइड करवाते हैं, उनको वहाँ देकर भी आते हैं। और जितने भी ये लोग गलियों में रहते हैं या कुछ लोग बुजुर्ग हैं जो नहीं आ सकते, उनको देखकर भी आते हैं। कुछ ऐसी बहुत ऐसी बातें हैं जो कि राजनीति में मैं उनकी उपेक्षाओं पे खड़ा नहीं उतर सकता।
तो राजनीति का तो मैंने कभी अपने मन में विचार ही नहीं लाया, ना ही मेरा कोई ऐसा भविष्य में ख्याल है कि मैं राजनीति में जाऊं। मैं इसी प्रकार जो छोटी मोटी सामाजिक सेवा है या स्वास्थ्य सेवा है, या जो लोगों को मेरे पास थोड़ा सा जितना भी मेरे पास ज्ञान है या नॉलेज है, मैं उनको देना चाहता हूं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर शिव सचदेवा जी, जिनसे हमने इलाके का खास कार्यक्रम के तहत तमाम बातचीत की। प्रभु परमात्मा से अरदास है कि वो डॉक्टर साहब की उम्र लंबी करें और ये इसी तरह समाज सेवा के कार्य करते रहें और दूसरों के लिए इसी तरह प्रेरणा स्रोत बने रहें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे फॉरएवर सच चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।